आज हम कंपाइलर डिजाइन की यूनिट 2 देखने वाले हैं। यूनिट 2 है सिंटैक्स एनालिसिस एंड पार्सिंग टेक्निक्स। यूनिट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है कंपाइलर डिजाइन और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है और सिंटैक्स मैचिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने जब कंप्लीट जो 6 फेजेस देखे हैं कंपाइलर के, 6 पेजेस में हमने देखा लेक्सिकल एनालाइजर फेज, सिंटेक्स एनालाइजर फेज, सिमेंटिक एनालाइजर फेज। जो 3 फेजेस हैं ये एनालिसिस फेज कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन फेज। तो हमने देखा कि सेकेंड फेज जो होता है सिंटेक्स एनालिसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट फेज होता है। अ, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस को यूज करते हैं टू वेरीफाई द टोकन्स। हमने देखा है कि सिंटैक्स एनालिसिस फेज को जो इनपुट मिलता है वो आपका लेक्सिकल फेज का जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर होते हैं उससे जो टोकन्स जनरेट होते हैं, उस टोकन्स को हम एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं सिंटैक्स एनालाइजर फेज को। तो सिंटैक्स एनालाइजर फेज में एग्जैक्टली होता क्या है वो हमको डिटेल में देखना है। पार्सिंग टेक्निक्स क्या है, कितने टाइप की पार्सिंग टेक्निक्स होती है। तो syntax analysis exactly क्या है? The syntax analysis is the process of analyzing the sequence of tokens to determine and understand the structure of a program। ये इसकी डेफिनेशन है सिंटैक्स एनालिसिस प्रोसेस की, जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को एनालाइज करते हैं और टोकन्स को वेरीफाई करते हैं। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ टोकन, वेरिफिकेशन of token is an important part of syntax analysis। इसी को हम पार्सिंग कहते हैं। हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रिंग मैचिंग की जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वी इन सिंटैक्स एनालिसिस वी डिराइव ए टर्मिनल स्ट्रिंग्स in LG that means language generated by grammar, by applying the productions of G, and we derive string W belongs to sigma star in LG, then S derives W, that means start symbol से हम string W generate करते हैं। The process of obtaining the derivation of W is called parsing। ये हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि पार्सिंग एक टेक्निक है जिसमें हम स्टार्ट सिंबल से जो इनपुट में हमको जो स्ट्रिंग दी गई है उसको हम वेरीफाई करते हैं बाय राइटिंग द डेरिवेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस को रूल को यूज करके हम स्टार्ट सिंबल से स्ट्रिंग डब्ल्यू डिराइव करते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं पार्सिंग। तो आपने देखा होगा कि इस पार्सिंग टेक्निक में जो पार्सिंग होती है उसमें हम 2 तरीके से हम स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट पार्सिंग से हम टोकन्स को वेरीफाई करते हैं, हम सिंटेक्स को वेरीफाई करते हैं और उसी को हम काफी डिटेल में हम अभी देखेंगे कि पार्सिंग एग्जैक्टली कैसे कंप्लीट होती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमको देखना है कि रोल ऑफ अ पार्सर क्या है। रोल ऑफ अ पार्सर का क्या मतलब होता है और पार्सिंग क्या होती है। तो रोल ऑफ अ पार्सर में हम देखते हैं द रोल ऑफ अ पार्सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ अ पार्सर। हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर फेज को हम सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम देते हैं, सोर्स प्रोग्राम देते हैं और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स देते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एज अ इनपुट में हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमको आउटपुट में टोकन मिलता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर के लिखे हुए प्रोग्राम को हम बोलते हैं लेक्स प्रोग्राम और लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर।
और जो नेक्स्ट फेज पार्सर जनरेटर को एज अ इनपुट जाता है और आउटपुट में हमको एक पार्स ट्री मिलती है। तो पार्सर जो प्रोग्राम होता है उसको हम YACC बोल देते हैं। और साइड बाय साइड हम सिंबल टेबल में भी ये एंट्रीज करते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर में हमको जो आइडेंटिफायर्स या जो टोकन्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, उसको हम सिंबल टेबल में भी एंटर करते हैं। आपने देखा होगा कि सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर्स और टोकन्स के लिए स्पेस रिजर्व करता है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ पार्सर। पार्सर का जो फर्स्ट रोल है, इट ऑब्टेन्स द स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर से वो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स लेता है। इट ग्रुप्स द टोकन्स अपीयरिंग इन द इनपुट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन्स को ये ग्रुपिंग करता है ना, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। दिस प्रोसेस इज डन बाय वेरीफाइंग द स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाय द ग्रामर फॉर द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर द सोर्स लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो भी प्रोडक्शन रूल है इस पार्सिंग टेबल में या इस पार्सर वाले ब्लॉक में स्टोर करके रखते हैं। और जो सीक्वेंस ऑफ टोकन हमको मिलता है उस टोकन्स के सिंटेक्स को हम वेरीफाई करते हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। CFG के थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस को। इट शुड आल्सो रिपोर्ट द सिंटैक्स एरर्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो सिंटैक्स एरर होती है उसको भी ये रिपोर्ट करता है। It should also recover from the errors so that it can continue to process the rest of the input. ये अपने लेवल पे कुछ एरर्स को रिकवर करने की भी कोशिश करता है। जो पॉसिबल एरर हो सकती है, जो यूजर से एक्सपेक्टेड एरर्स हो सकती है, उसको ये कुछ लेवल तक लिखे हुए प्रोग्राम्स के थ्रू ऑटोमेटिकली रिकवर करने की कोशिश करता है। अगर रिकवर नहीं हो पाते तो आपको स्क्रीन में एक मैसेज डिस्प्ले होता है, जो सिंटेक्स एरर होती है उसको आपको करेक्ट करने का वो चांस या मौका देता है। ठीक है। इसके बाद और रोल ऑफ अ पार्सर में हम देखते हैं कि पार्सर का जो रोल है, द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टोकन्स इनटू द सिंबल टेबल, परफॉर्मिंग टाइप चेकिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस। ये भी एक पार्सर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम देखते हैं कि कंपाइलर के टोटल 6 फेजेस होते हैं, बट सिंटैक्स एंड सिमेंटिक फेज के जो एग्जीक्यूशंस हैं वो साइड बाय साइड होते रहते हैं। तो इसमें हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस का भी कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों फेजेस के एग्जीक्यूशन साइड बाय साइड होते हैं। तो है ना। और ये ऑल्सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द tokens from the symbol table, performing the type checking. Type checking is an important part of semantic analyzer, जिसमें हम semantic rules और attributes असाइन करके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को semantic rules असाइन करके हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसके सेमेंटिक चेक को वेरीफाई करते हैं। इसको मैंने लेक्सिकल फेज में काफी डिटेल में बताया था। तो दीज आर द रोल ऑफ पार्सर। It obtains the string of tokens लेक्सिकल एनालिसिस को लेक्सिकल एनालाइजर फेज से, दैट इज प्रीवियस फेज से इसको टोकन्स मिलते हैं। टोकन्स को ये वेरीफाई करने का काम करता है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन। टोकन्स की ग्रुपिंग करता है जिससे कि हम उसके लार्जर स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई करें। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक पार्स ट्री जनरेट होती है। पार्स ट्री में हम रूट नोड से लीफ नोड तक हम इसके प्रोडक्शन रूल को हम मैच करते चलते हैं कि यूजर ने इनपुट में क्या टोकन दिया था। ठीक है। इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करते हैं। ये एरर्स को भी आइडेंटिफाई करता है, सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करता है और इसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। एंड this parser also collect the information about the various tokens into the symbol table. This also performs the semantic check, that is type checking. ये भी इसका important task है। Next is
सिंटेक्स एरर हैंडलिंग। सिंटेक्स एनालिसिस फेज में डिफरेंट टाइप्स के एरर्स जनरेट होते हैं। पॉसिबल एरर्स में हम अगर फेज वाइज देखें तो लेक्सिकल एरर हो सकती है लेक्सिकल फेज में, सिंटैक्टिक फेज में सिंटेक्स एरर हो सकती है, सिमेंटिक फेज में सिमेंटिक एरर हो सकती है, और एक कुछ लॉजिकल एरर्स भी हम जनरेट हमारे प्रोग्राम में होती है। तो लेक्सिकल एरर्स लेक्सिकल फेज से रिलेटेड है, सच एज द मिस स्पेलिंग ऑफ द आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स। जो हम मिस स्पेल कर देते हैं आइडेंटिफायर को, सपोज हमको प्रिंटफ लिखना है तो हमने प्रिंटफ लिखने की जगह हमारे से आई आर आर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वहां पे सिंटेक्स लेक्सिकल एरर जनरेट होती है। सिंटेक्स एरर सच एज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस विद एन अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस। कहीं कहीं पे हम जो पैरेंथेसिस यूज करते हैं, हमने ऐसा पैरेंथेसिस लगा दिया और इधर पैरेंथेसिस क्लोज नहीं हो पाया है, तो इस टाइप के एरर्स के केस में सिमेंटिक एरर्स जनरेट सिंटेक्स एरर्स जनरेट होती है ना। इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। सिमेंटिक केस में हम सिमेंटिक एरर्स भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ऑपरेटर अप्लाइड टू एन इनकम्पेटिबल ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 20 + 2 2.5। सपोज ये रियल नंबर है और ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हमको कन्वर्टर यूज करके इस 2.20 को भी हमको 20.0 या फ्लोटिंग टाइप का नंबर एज्यूम करना पड़ता है। तो अगर ये प्लस ऑपरेटर मैं इनकम्पेटिबल ऑपरेटर पे अप्लाई करूं, इनकम्पेटिबल ऑपरेंड्स पे अप्लाई करूं, तो ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस टाइप की एरर्स को हम कहते हैं सिमेंटिक एरर्स। कहीं कहीं पे हम प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स भी करते हैं, और लॉजिकल एरर्स सच एज एन इनफाइनाइटली रिकर्सिव कॉल। अगर हमने कोई लूप बनाया और वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है, तो इस टाइप की जो एरर्स होती है वो लॉजिकल एरर्स की कैटेगरी में आती है। तो इस टाइप से 4 पॉसिबल एरर्स है जो सिंटेक्स फेज में हम हैंडल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं व्हाट आर द बेसिक इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ पार्सिंग। पार्सिंग टेक्निक्स या पार्सर डिजाइन करते समय कौन कौन से बेसिक इश्यूज आ सकते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्पेसिफिकेशन, कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पेसिफाई करें, कैसे हम उसके लिए सिंटेक्स को फिक्स करें, वो एक बेसिक इश्यूज है। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, 2 + 3 × 4 करना है, तो इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्शंस हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल प्रोडक्शंस हो सकते हैं, कैसे मैं उनके लिए प्रोडक्शन, सपोज मैं S+S एक कोई प्रोडक्शन ले रहा हूँ, S डिराइव्स S × S प्रोडक्शन ले रहा हूँ, तो ये प्रोडक्शंस इस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन को किस लेवल तक रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल हो सकते हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक बेसिक इश्यूज है डिजाइन ऑफ पार्सिंग में। स्पेसिफिकेशन ऑफ द इनपुट आफ्टर इट हैज बीन सक्सेसफुली पास्ड। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द पास ट्री में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पास्ट इनपुट। जो हम पार्सिंग टेक्निक से स्ट्रिंग को वेरीफाई करते हैं और हम उसके लोकेशंस के थ्रू हम एक पास ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस लोकेशन में कौन से आइडेंटिफायर्स को हमने स्टोर करके रखा है, तो इसको प्रॉपरली डिजाइन करना भी एक बेसिक इश्यूज है। एंड डिफरेंट पार्सिंग अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पार्सिंग एल्गोरिदम्स। परफेक्ट एल्गोरिदम्स की अवेलेबिलिटी भी एक बेसिक इश्यूज है फॉर द डिजाइन ऑफ पार्सिंग। पार्सर डिजाइन करने के लिए ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रख के हमको एक पार्सर डिजाइन करना होता है। ठीक है, पार्सिंग एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूंगा कि अभी हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क कर रहे हैं, मैक्सिमम सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। तो पैरेलल कंपाइलर के केस में क्या हमारे पास पैरेलल एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जो पैरेलल एल्गोरिदम्स फॉर पैरेलल कंपाइलर्स जो परफेक्टली पार्सिंग टेक्निक्स जनरेट कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जो एक पार्सर के डिजाइन में हमको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद एक ब्रॉड कैटेगरी हम देखेंगे कि पार्सिंग में एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप
कि कितने टाइप के पार्सर्स होते हैं, और हम एक एक पार्सर के कंस्ट्रक्शंस को डीप में हमको समझना है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स के साथ बताऊंगा।